क्या धार्मिक बिलीफ सचमुच डिवाइन होते हैं या फिर इंसानों द्वारा बनाए गए हैं? ये सवाल सदियों से चलता आ रहा है। जहां बिलीवर्स अपनी फेथ को किसी ऊपर वाली शक्ति से जोड़ते हैं, वहीं अगर हम गौर से देखें तो पता चलता है कि रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स, रिचुअल्स और इंटरप्रिटेशंस को आकार देने में इंसानी अनुभवों का बहुत बड़ा हाथ होता है। शुरुआती एनिमिस्टिक बिलीफ्स से लेकर आज के कॉम्प्लेक्स थियोलॉजिकल सिस्टम्स तक हम रिलीजियस थॉट के इवोल्यूशन को देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि ये कैसे इंसानों की होप्स, फियर्स और एस्पिरेशंस के साथ जुड़ा हुआ है। इतिहास गवाह है कि कैसे इंसान जीवन, मृत्यु और रियलिटी के बारे में एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस से जूझता रहा है। अनिश्चितता का सामना करते हुए सुकून और मीनिंग की तलाश में इंसान ने ऐसे नैरेटिव्स और बिलीफ सिस्टम्स बनाए हैं जो उसे ऑर्डर और पर्पस का एहसास दिलाते हैं। ये नैरेटिव्स, जो अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, समाज की बनावट में गहराई से रच बस जाते हैं और कल्चरल नॉर्म्स, मॉरल वैल्यूज और इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को आकार देते हैं। डिवाइन को डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना और उससे कनेक्ट होने के तरीके बताना, ये सब इनहेरेंटली इंसानी काम है। हम अपनी डीटीज को इंसानी क्वालिटीज देते हैं, उन्हें इमोशंस, मोटिवेशंस और फ्लॉज देते हैं जो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस से मिलते जुलते हैं। ये एंथ्रोपोमॉर्फिक टेंडेंसी दिखाती है कि हम डिवाइन को किस हद तक अपनी ह्यूमैनिटी के नजरिए से देखते और समझते हैं। रिलीजियस बिलीफ्स एक पावरफुल मिरर की तरह काम करते हैं जो हमारे डीपेस्ट फियर्स, लॉन्गिंग्स और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। जीवन की अनिश्चितताओं से सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की चाहत बेनेवलेंट डीइटीज, गार्डियन स्पिरिट्स और आफ्टर लाइफ के प्रॉमिस में दिखाई देती है। इसके विपरीत जो सोसाइटीज कॉन्फ्लिक्ट और इनजस्टिस से जूझ रही होती है, वो अक्सर डिवाइन रेट्रिब्यूशन के नैरेटिव्स डेवलप करती है जो मॉरल ऑर्डर और अकाउंटेबिलिटी पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, सिन का कंसेप्ट ट्रांसग्रेशन और गिल्ट के ह्यूमन एक्सपीरियंस में गहराई से निहित है। अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस में हमें अटोनमेंट और रिडेम्पशन के इलैबोरेट सिस्टम्स मिलते हैं जो गलत कामों की भरपाई करने और रिकंसिलिएशन की तलाश करने की हमारी इनहेरेंट डिजायर को दर्शाते हैं। इसी तरह हेवन और हेल के बारे में बिलीव्स, भले ही उनकी स्पेसिफिक्स अलग अलग हों, जस्टिस, रिवॉर्ड और हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में एक यूनिवर्सल ह्यूमन प्रीऑक्यूपेशन की बात करते हैं। इसके अलावा रिलीजियस रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस अक्सर हमारे इनर स्ट्रगल्स और एस्पायरेशंस के सिंबॉलिक इनैक्टमेंट्स के रूप में काम करते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण ट्रांजिशंस को चिह्नित करने वाले राइट्स ऑफ पैसेज से लेकर कम्युनल गैदरिंग्स तक जो बिलोंगिंग की भावना को बढ़ावा देते हैं। ये प्रैक्टिसेस सीक्रेट से जुड़ने और शेयर्ड वैल्यूज को मजबूत करने का एक टैंजिबल तरीका प्रदान करते हैं। रिलीजन लंबे समय से इंडिविजुअल और कलेक्टिव आइडेंटिटीज को आकार देने वाली एक पोटेंट फोर्स रही है। बहुत लोगों के लिए रिलीजियस अफिलिएशन बिलोंगिंग का एक प्रोफाउंड सेंस प्रदान करती है जो उन्हें लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स की एक कम्युनिटी से जोड़ती है जो उनके वैल्यूज और बिलीफ्स को शेयर करते हैं। ये शेयर्ड आइडेंटिटी स्ट्रेंथ और सॉलिस का सोर्स हो सकती है, खासकर एडवर्सिटी के समय में। हालांकि वही फोर्सेस जो कम्युनिटीज को एक साथ बाइंड करती हैं, उनका इस्तेमाल बैरियर्स इरेक्ट करने और कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा सकता है। इतिहास गवाह है कि डिस्क्रिमिनेशन, परसिक्यूशन और यहाँ तक कि वॉरफेयर को जस्टिफाई करने के लिए रिलीजियस बिलीफ्स का सहारा लिया जाता रहा है। ग्रुप्स जो अपना डोमिनेंस असर्ट करना चाहते हैं या अपनी आइडेंटिटी डिफेंड करना चाहते हैं, वे अक्सर अपने क्लेम्स को लेजिटिमाइज करने और अपने ओपोनेंट्स को डिमोनाइज करने के लिए रिलीजियस नैरेटिव्स का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, क्रूसेड्स में क्रिश्चियन आर्मीज ने मुस्लिम रूल से होली लैंड को रिक्लेम करने के नाम पर युद्ध छेड़ दिया था। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जो रिलीजियस फर्वर और सिविलाइजेशंस के क्लैश से फ्यूल्ड था। इसी तरह अमेरिकस के यूरोपियन कॉलोनाइजेशन को अक्सर क्रिश्चियनिटी की सुपीरियरिटी और इंडिजिनस पॉपुलेशंस को कन्वर्ट करने के मिशन के बिलीफ के जरिए जस्टिफाई किया जाता था। सेक्शन 4, अल्लाह, अ केस स्टडी इन रिलीजियस कंटेंशन। नॉन मुस्लिम्स, खासकर क्रिश्चियंस द्वारा अल्लाह शब्द के इस्तेमाल को लेकर चल रही कंटेंशियस डिबेट इस बात का उदाहरण है कि कैसे रिलीजियस लैंग्वेज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और पावर डायनामिक्स के लिए बैटल ग्राउंड बन सकती है। वैसे तो अल्लाह सिंपली गॉड के लिए अरबिक शब्द है और अरबिक स्पीकिंग क्रिश्चियंस और ज्यूज द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन
इस्लाम के साथ इसका एसोसिएशन कुछ कॉन्टेक्स्ट्स में इसके इस्तेमाल को रिस्ट्रिक्ट करने के अटेम्प्ट्स का कारण बना है। ये लिंग्विस्टिक डिबेट सिर्फ सिमेंटिक्स के बारे में नहीं है, ये रिलीजियस आइडेंटिटी, कन्वर्जन और प्रिडोमिनेंटली क्रिश्चियन सोसाइटीज में इस्लाम के परसीव्ड थ्रेट के बारे में डीपर एंग्जाइटीज को रिफ्लेक्ट करता है। उदाहरण के लिए मलेशिया में क्रिश्चियन मटेरियल्स में अल्लाह के इस्तेमाल लीगल बैटल्स और सोशल अनरेस्ट का कारण बना है, जो रिलीजियस लैंग्वेज की सेंसिटिव नेचर और कॉन्फ्लिक्ट को इग्नाइट करने की इसकी पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। हिस्टोरिकली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच का रिश्ता कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों से मार्केट रहा है। इन एब्राहमिक फेथ्स के बीच अर्ली एनकाउंटर्स से लेकर आज तक दोनों रिलीजन्स ने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस और चैलेंज किया है, हिस्ट्री, कल्चर और मोनोथीइज्म की समझ पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा है। सेक्शन 5, बियॉन्ड डॉगमा, एम्ब्रेसिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से इंटरकनेक्टेड होती जा रही है, अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। जहां हम रिलीजियस बिलीफ्स को आकार देने में ह्यूमन एक्सपीरियंस के प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस को स्वीकार करते हैं, वहीं इन डाइवर्स फेथ ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट और एम्पैथी के साथ अप्रोच करना भी जरूरी है। सिर्फ डिफरेंसेस पर फोकस करने या डिवाइसिव रेटोरिक में एंगेज होने के बजाय हमें कॉमन ग्राउंड और शेयर्ड वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। मूल रूप से बहुत सी रिलीजन्स कंपैशन, लव, फॉरगिवनेस और सभी मनुष्यों की इनहेरेंट डिग्निटी पर जोर देती है। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स अंडरस्टैंडिंग के ब्रिज का काम कर सकते हैं, रिलीजियस डिवाइड्स के पार डायलॉग और कोऑपरेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। रिलीजियस लिटरेसी को बढ़ावा देने और हार्मफुल स्टेरियोटाइप्स को दूर करने में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। डिफरेंट फेथ ट्रेडिशंस की डीपर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देकर हम एक ऐसी इंक्लूसिव और टॉलरेंट सोसाइटी बना सकते हैं जहां इंडिविजुअल्स को उनके बिलीफ्स के लिए वैल्यूड और रिस्पेक्टेड महसूस हो, चाहे उनकी रिलीजियस अफिलिएशन कुछ भी हो। सेक्शन 6, A shared future nurturing respect in a multi-faith world। जैसे जैसे हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज में आगे बढ़ते हैं, यह समझना बेहद जरूरी है कि रिलीजियस डिवर्सिटी कोई थ्रेट नहीं है जिससे डरना चाहिए, बल्कि ये रिचनेस और वाइटैलिटी का सोर्स है। क्यूरियोसिटी और ओपननेस की भावना को अपनाकर हम एक दूसरे की ट्रेडिशन से सीख सकते हैं, अपने असम्पशंस को चैलेंज कर सकते हैं और सभी के लिए एक ज्यादा जस्ट और कंपैशनेट वर्ल्ड बना सकते हैं। इंटरफेथ डायलॉग, जहां अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड्स के इंडिविजुअल्स रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन और एक्सचेंज में एंगेज करते हैं, बैरियर्स को तोड़ने और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे डायलॉग्स मिसकंसेप्शंस को दूर करने, रिलेशनशिप्स बनाने और कॉमन ग्राउंड के एरियाज को आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकते हैं। अंततः ये सवाल कि क्या रिलीजियस बिलीफ्स ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं या डिवाइन ट्रूथ्स फेथ का मामला बना रह सकता है। हालांकि सभी रिलीजियस ट्रेडिशंस में इनहेरेंट ह्यूमन एलिमेंट को पहचान कर हम इन बिलीफ्स को ज्यादा सेंसिटिविटी, ह्यूमिलिटी और एक मोर पीसफुल और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड को फॉस्टर करने की कमिटमेंट के साथ अप्रोच करना शुरू कर सकते हैं।